नमस्कार। जब संबंध, रिश्ते, नाते, व्यवहार टूट जाएं, खराब हो जाएं, बिखर जाएं, तो क्या करें? आज मैं आपसे सिर्फ 3 पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं अमलेश कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। कोई भी रिलेशन हो, संबंध, नाते हों, जब वो टूटते हैं, बिखरते हैं, तो बेहद ही कष्टकारी होते हैं, मन को पीड़ा देते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, जब संबंध चलना मुश्किल हो जाए, ये लगे कि अब ये चलेंगे ही नहीं, तो उनको तोड़ने की बजाय एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। यानी उन रिलेशन को यदि वो नहीं चल रहे हैं तो तोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत फहमियों के चलते हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, उनमें दरार पड़ जाती है और वो टूट जाते हैं। फिर कभी ऐसा हुआ कि गलत फहमियां दूर हुई तो जो संबंध हमने तोड़े नहीं थे, उनके जुड़ने की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है, जो कि विशेष आनंददायक होती है। लेकिन जिन संबंधों को हमने गलत फहमियों के चलते तोड़ दिया था, पहले तो उनकी संभावनाएं बनती नहीं है, और बनती भी है तो फिर वो बात नहीं आ पाती, और उसमें कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है। रहमन धागा प्रेम का मत टोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, अब जो संबंध, रिलेशन, नाते, व्यवहार खत्म हो गए, टूट गए, खराब हो गए, तो दूसरा काम ये करना चाहिए कि फिर उन पर कोई भी चर्चा, परिचर्चा, विचार, चिंतन नहीं करना चाहिए। उनके बारे में नकारात्मक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके मन को पीड़ा नहीं पहुंचेगी। ये मान लीजिए कि वो जिस व्यक्ति से रिलेशन थे वो इस दुनिया से ही चला गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो एक लाभ इससे ये भी होगा कि कटुता भी नहीं बढ़ेगी। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा, तो और ज्यादा कटुता बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जो कि बहुत आवश्यक है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको चलाना ही चाहिए, उनकी कोशिश खराब से खराब पोजीशन तक भी करनी चाहिए। जैसे पिता पुत्र का रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है। कुछ ये रिलेशन ऐसे हैं, इनमें कोशिश अंतिम समय तक करनी चाहिए। उसके लिए खुद को कहीं पे झुकना पड़े, अपने ईगो को मारना पड़े, तो उसको ऐसा करना चाहिए। जैसे पहला रिलेशन पति पत्नी का। अब पति पत्नी के रिलेशन में कोशिश रहनी चाहिए कि वो अंतिम समय तक चलें। बच्चे बड़े हो गए, अब पर्सनल ईगो के कारण संबंध जब पति पत्नी में खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे समझदार हो गए, उनके लिए इस बात को स्वीकार करना बेहद कष्टकारी होता है कि उनके माता पिता के संबंध विच्छेदित हो चुके हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में फर्क पड़ता है, उनके कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है, और उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो अपने लिए ना सही, उनके लिए उन रिलेशंस को चलाने की कोशिश करी जानी चाहिए। दूसरे कुछ रिलेशन मोरल ड्यूटीज में आते हैं। जैसे पिता पुत्र का रिलेशन है, माता पिता का रिलेशन है, माता पुत्र का रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है। इनमें कोशिश की जानी है, हालांकि भाई भाई के रिलेशन तो ज़्यादातर खराब ही हो जाते हैं, लेकिन माता पिता पेरेंट्स के रिलेशन में ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो जरूर ही चलने चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति बूढ़ा होता है तो पुनः वो बच्चों के समान हो जाता है। बच्चे माता पिता की जगह आ जाते हैं और माता पिता बच्चे की तरह आ जाते हैं। तो बच्चों को फिर अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो बचपन में उनके साथ उनके माता पिता करते थे। यानी उनकी सारी गलतियां, सारी कमियां को दरकिनार करते हुए उनके साथ रिलेशन निभाने ही चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने रिलेशन को लेके बताया। आज का दौर इतना कमर्शलाइज हो चुका है, आप देखें सबसे बड़ी आदमी के पास सब कुछ है, नहीं है तो रिश्ते नहीं है, या रिश्तों में मिठास नहीं है। और जीवन का आनंद तभी लिया जा सकता है जब रिश्तों में मिठास हो। बकौल कैफी आदमी, दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता भावनाओं का होता है। जिन संबंधों में भावनाएं नहीं होती वो संबंध नहीं होते, वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए अधिकतम कोशिश ये की जानी चाहिए कि रिलेशन चलते रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।